चंडीगढ़ में रहकर कोई पंजाबी व्यक्ति यहाँ के रहने वाले पंजाबी बच्चों को कोई पंजाबी भाषा सिखाए तो ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन एक गैर पंजाबी भाषी राज्य से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर दूसरे राज्य जहाँ पर पंजाबी नहीं बोली जाती उन राज्यों से आने वाले बच्चों को खुद पंजाबी सीख कर आगे पंजाबी सिखाए, ये बात कुछ खास है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में पंडित राव धनेरवर की, जो यहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर हैं और जो दूसरे राज्यों से बच्चे आए हुए हैं उन्हें पंजाबी सिखाते हैं। हालांकि ये खुद कर्नाटक के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित राव की क्लास चल रही है, पाठशाला चल रही है, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को पंजाबी सिखा रहे हैं। पंडित राव से हम बात करते हैं कैसे उनका जो ये प्यार है पंजाबी के लिए आया और कैसे उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। पंडित राव जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आप कर्नाटक से आते हैं, कन्नड़ आपकी भाषा है, चंडीगढ़ में आप आए तो पंजाबी के लिए प्यार कब से आपका पैदा हुआ, कब आपने सीखी और फिर ज़रूरत क्या समझी दूसरे लोगों को भी जो गैर पंजाबी भाषी राज्यों से आते हैं उन्हें भी सिखाने की? जी, ज़रूरत मुझे तब एहसास हुआ कि मेरा क्लास में 80% से ज़्यादा पंजाब से आते हैं। उनको मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता रहा। मैं सोचा यार गलत है, मुझे इस इलाके की भाषा पंजाबी सीख के पंजाबी में सिखाना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत में 35 सीखी। इसको सीखने के बाद इतना प्रभावित हुआ इस भाषा से। और श्री जपजी साहब में कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया। बाद में बस कृपा है जी। मुझे लगता है जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह का भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का सभ्याचार को सम्मान करने की ज़रूरत है। हम कर्नाटक से आए लेकिन फ़िलहाल हम पंजाब का राजधानी में रहते हैं, इसलिए पंजाब का राजधानी में रहते हो, पंजाब को रोटी खाते हैं, पंजाब का पानी पीते हैं, इसलिए पंजाबी भाषा का सम्मान करना, उस भाषा सीखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जी। लेकिन जैसे आपकी खुद की भाषा पंजाबी नहीं थी, जी। आपने खुद सीखी, जो दूसरे राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, चाहे वो साउथ इंडिया से हैं या बिहार से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, तो उन बच्चों को आपने पंजाबी से कैसे जोड़ा? जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग-अलग स्टेट से आते हैं, उनको भी पंजाबी सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसको अलावा पीजीआई में जितने भी डॉक्टर हैं दक्षिण भारत से आते हैं, जो मरीज़ जो होते हैं पंजाब से होते हैं, उनको भी हम पंजाबी सिखाने के लिए कोशिश करें, ताकि अगर हम पंजाब क्षेत्र में रहते तो सारे पंजाबी सीखना चाहिए। हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे तमिलनाडु के हैं। अगर ये तमिलनाडु के हैं तो इनको पंजाबी सीखना ज़रूरी है। ये बिहार के हैं, इनको हम पंजाबी सिखा के ताकि इस क्षेत्र का भाषा से वो टच में रहें, ये ज़रूरत है। जी। तो पीजीआई के डॉक्टर्स को आप पंजाबी सिखा रहे हैं, तो वो उन्हें ज़रूरत क्यों महसूस हुई पंजाबी सीखने की और अब उन्हें क्या फ़ायदा इससे मिल रहा है? जी, उनको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मरीज़ जो होते हैं वो इस क्षेत्र के होते हैं, पंजाब के ज़्यादा होते हैं। वो बोलते टिड्ड विच दर्द है जी, टिड्ड की है जेकर डॉक्टर ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ इसलिए डॉक्टर ਨੂੰ ਉਹ टिड्ड ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। इसलिए मैं पंजाबी ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ट्रीटमेंट होवे, मरीज़ दी इलाज होवे, इसलिए मैं सिखाया। मैं पंजाबी ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ने पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ दक्षिण भारत ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ सीख के ਉਹ मरीज़ ਨਾਲ पंजाबी ਚ ਗੱਲ कर रहे ਨੇ, बेहतरीन इलाज हो रहा है, बहुत खुश है। जी। आपका क्या नाम है? अराउंड। अरुण, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो तमिल भाषा वहाँ पर चलती आपको आती है, हिंदी भी आपको आती है, अंग्रेजी भी आपको आती है, फिर पंजाबी भाषा सीखने की ज़रूरत आपको क्यों लगी? बेसिकली हमारा फ्यूचर जनरेशन पंजाबी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को सरकारी जॉब चाहिए, इन केस हमारे को चंडीगढ़ में जॉब चाहिए, तो बेसिकली वो एजुकेशन मांगते हैं पंजाबी का आपका है, क्वालिफ़िकेशन है पंजाबी आपने लिया, तो उस चीज़ के लिए मेन पंजाबी इम्पॉर्टेंट। तब करके मैं पंडित राव सर के पास आके मैं पंजाबी सीखने आया। तो क्या आपने पंजाबी के जो वर्ण हैं उन्हें पढ़ना सीख लिया, आपको पहचान हो गई है उनकी? लिटिल बिट अभी मैंने सीख लिया और मैं सीख लूँगा 1 वीक के अंदर अंदर। तो ये जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये आप बताएंगे कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं? ऊड़ा, एड़ा, ईडी, ससा, अहा, खग्गा, खक्का, गग्गा, गग्गा, यया, चचा, चचा, जज्जा, जज्जा। जी, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले। क्या नाम है? ब्रजेश गिरी। तो ब्रिजेश, बिहार के आप रहने वाले हैं, चंडीगढ़ आप रह रहे हैं, तो आपको भी ज़रूरत महसूस हुई कि पंजाबी सीखनी चाहिए? यस। जब मैं 5वीं में जब हमें पंजाबी मिला तो उस समय तो हमें उरा एरा सिखा दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हमें पंजाबी भी बोलना आ गया।
इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम पंजाबी जो हमारे सरदार हैं, सिख भाई हैं, उनसे भी हम बात करने लगे। इससे हमारी अपनी लैंग्वेज भी, और फिर दूसरे हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो चंडीगढ़ की जो पंजाबी लैंग्वेज है वो भी बहुत सोहनी है। तो फिर उस भाषा से हमें ये है कि बट मुझे 8वीं तक तो रहा पंजाबी, उसके बाद हम निकाल दिया गया, उसे कंपलसरी नहीं था। तो 9वीं में भी नहीं रहा, ना 10वीं में, ना +1 में मिला, ना +2 में, यहाँ तक कि मुझे कॉलेज में भी नहीं मिला, क्योंकि कॉलेज का रूल है कि अगर पंजाबी चाहिए तो पंजाबी 10th में होनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि मुझे पंजाबी ने, मगर हमारे सर जो है, सोशियोलॉजी के सर है, उन्होंने हमें पंजाबी सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया और हम सीख भी रहे हैं ताकि हम आगे कर सके। यानी हम अपने देश के लिए अगर कोई जो बिहार से आ रहे हैं या यूपी से आ रहे हैं उसे भी हम पंजाबी सिखा सके, ताकि वो आगे जो हमारी नौकरी का सोर्स है, अगर चंडीगढ़ में नौकरी करना है तो पंजाबी आनी चाहिए। पंजाबी के बिना कुछ नहीं होगा। कुछ और भी छात्र मौजूद हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम शानू है और मैं नेपाल से आई हूँ। तो आप नेपाल से आए हैं, दूसरे देश से आप हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ की जो एक लोकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं पंजाबी, उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सीखने का। आपको इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ? जी, पंजाबी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंजाबी के लोग बहुत रहते हैं, तो उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है। तो हम पंजाबी लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए पंजाबी मैं सीख रही हूँ। इन सर से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है मुझे सीखने के लिए। तो तो अब थोड़ा बहुत पंजाबी समझ में आने लगी है कि जो लिखा हुआ है, क्या आप उसे थोड़ा पढ़ पाते हैं? हाँ जी, थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती सर। तो ये थे पंडित राव। इनसे हम एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। जो आपने किताबें ट्रांसलेट की हैं, पंजाबी किताबें हैं, और उन किताबों को आपने कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है, कितनी किताबों को ट्रांसलेट किया है और मकसद क्या है इसका? जी, इस 35 अक्षर का प्रभाव देखो सर, आशीर्वाद देखो। अगर वो भाषा सीखोगे, अक्षर जी को सीखोगे, इसका आशीर्वाद हो जाता है। इसका बाद मैं श्री जपजी साहिब को कन्नड़ भाषा में अनुवाद करके मेरी भाषा कन्नड़ को मैं रूहानियत की शिखर तक लेके गया। उसका बाद पंजाब की जितने इतिहास है वो कन्नड़ में लिखे। मैं हमारा कर्नाटक के संत हुए 12वीं सदी में, उसको हम बोलते हैं वचन साहित्य, उसमें मैं कन्नड़ भाषा से पंजाबी में अनुवाद किया। 15 किताब हम लिखे हैं। ये है आनंदपुर साहिब का इतिहास, वो 5 भाषा में हुआ। भाई जैता जी का बारे में हम लिखे हैं, कन्नड़ से पंजाबी से कन्नड़ में अनुवाद हुआ भाई जैता जी। उसके बाद अक्क महादेवी वचन साहित्य कन्नड़ से पंजाबी में अनुवाद हुआ। ये 12वीं सदी में बहुत बड़ा साध्वी थी। तो उसके बाद हम पूरा नित्यनेम जो है, पवित्र वाणी है, जो सिख धर्म के लोग उसको वाणी करते हैं, वो कन्नड़ भाषा में अनुवाद हुआ। पवित्र वाणी है, इसलिए हम इसको बहुत सम्मान का रूप में रखते हैं। ये सारे कन्नड़ भाषा में है। टोटल सारे 5 वाणी इसमें आपको मिलेगा कन्नड़ में। और ये संत हमारा कर्नाटक के जितना संत हुए वो हम कन्नड़ से पंजाबी में अनुवाद किए। बस कृपा है महाराज, इस 35 अक्षर की कृपा है। मकसद क्या है आपका? आप कन्नड़ में इसको, पंजाबी की जो लिटरेचर है उसको बदल रहे हैं? एक मकसद है सर, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो अंतर है उसको ये करना है। देश को एकता और अखंडता को मजबूत करना, देश को एकजुट करना। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। वहाँ की साहित्य को यहाँ पे अनुवाद करो, यहाँ के साहित्य को वहाँ पे अनुवाद करो, लोग जुड़ेंगे। ये संत फकीरों को मिला सकते हैं आप। 12वीं सदी की वचन साहित्य को अगर आप अनुवाद करोगे, 12वीं सदी की सूफीवादों का जो सूफी संत है वो मिलन अपने आप हो जाएंगे। इसलिए अनुवाद काम करने की जरूरत है। पंजाब में अनुवाद केंद्र खोलने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी साहब भाषा एक्ट को लागू करके बहुत कमाल किए, लेकिन भाषा अनुवाद केंद्र अगर खोला जाए, मुझे लगता है क्रांति आएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये थे पंडित राव और उनके छात्र जो पंजाबी सीखते हैं। पंडित राव का कहना है कि जो भाषा है वो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। अगर उत्तर और दक्षिण भारत की सभ्यता को आपस में और ज़्यादा जोड़ना है, मजबूती प्रदान करनी है, देश को अखंड करना है, तो जो साहित्य है उसका जो भाषाओं का आदान प्रदान है वो होना चाहिए। साथ ही उनके साथ कुछ छात्र भी हैं जो बिहार, तमिलनाडु और नेपाल तक के रहने वाले हैं, और वो भी यहाँ पर आकर पंजाबी सीख रहे हैं। ना सिर्फ उनका शौक है, उनका कहना है कि पंजाबी सीखना उनके करियर को भी एक नई दिशा देगा। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।